तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 की शुरुआत करेंगे। लेसन 3 का पाठनिहित प्रश्न पहला आपका कहता है कि निकाय Mg के ऊपर 2+ और Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जो Mg के ऊपर 2+ से हम कह सकते हैं कि Mg इलेक्ट्रोड को अपने ही अपघटन विलयन में डुबाया जाता है तथा इसे देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। तो परिपथ में वोल्टमीटर लगाया जाता है। देखिए Mg से Mg2+ हुआ है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण कहेंगे, और H+ से H2 हुआ है तो यहाँ पर आप अपचयन करेंगे। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 2H+ है, 2E- से H2 है, तो Mg है तो Mg से Mg2+ 2E, तो ऑक्सीकरण हुआ है Mg में और इसमें अपचयन। तो इसको हल करने के लिए सबसे आसान विधि ये होता है कि अगर पूछ रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप आसानी तरीके से ये बता सकते हैं रिएक्शन के बाद कि यहाँ पर जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, आप उसको निकालने के लिए जो ई सेल होता है ये ई सेल लिख देंगे, और आप हाइड्रोजन का 0 होता है और माइनस ई यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिख देंगे। तो ई सेल का जो मान आएगा वो आपका -E ऑक्सीडेशन आ जाएगा, इतना मान आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पास हम लोग चलते हैं। प्रश्न पूछता है कि क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। यही क्वेश्चन आपका है। प्रश्न किया गया कि क्या आप जिंक का कोई पात्र है उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। तो जो आपका आंसर होगा ये कहेगा कि नहीं, हम जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जिंक कॉपर के तुलना में अधिक क्रियाशील होता है और वह कॉपर सल्फेट से क्रिया कर लेता है, इसलिए हम लोग जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रश्न 3 जो आपका है कहता है इसमें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण करके 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूल परिस्थिति में फेरस आयन को ऑक्सीकृत कर सकता है। फेरस आयन को ऑक्सीकृत करने वाले 3 अगर पदार्थ का नाम है तो एक हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे पदार्थ अपचयन विभव यानी Fe+3 का मान 0.77 वोल्ट की तुलना में अधिक होता है, अतः ये Fe2+ को आसानी से ऑक्सीकृत कर सकते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग चलते हैं तो अब 4 आता है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह कहता है कि pH मान जो है 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की मान। जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के मान कहेगा तो समझिए कि आपको EH+ हाफ H2O को ज्ञात करना है। तो चलिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए pH का मान 10 है, तो आप पढ़े भी होंगे pH बराबर H-, तो H- बराबर pH के ऊपर -10 होता है, तो 10 के पावर -10 मोल आ जाएगा। तो H+ E- और यहाँ पर H का देखिए हाफ H2O हो जाएगा। और हमें क्या है ना, हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड निकालना है, तो EH+ ये निर्णय समीकरण में रखेंगे हाफ H2O, तो E0H+ हाफ H2O -0.0591, यहाँ n का मान 1 होगा। आप देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन का आप हस्तांतरण हो रहा है, log 1/H- हो जाएगा। मान ऐसे ही रखेंगे, और इसका जो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका मान 0 होता है, और ये जो होगा आपका माइनस होगा 0.0591 लाख, लेकिन H- को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस से H-, और वही माइनस इस माइनस में गुणा हुआ है तो प्लस हुआ है, लाग H- हो जाएगा। और 0.00591 गुणे लाख 10 के पावर -10 -10 आगे आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर आया है तो -0.591 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका मान अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के पास कहता है कि एक सेल के EM यानी इलेक्ट्रोड मैसेंजर फोर्स का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। दिया गया है कि E0 सेल का मान
1.05 वोल्ट। तो निकिल है और यहाँ पर सिल्वर है, सिल्वर का मान दिया गया है। निकिल 2+ में और 2Ag में टूटता है। हम जानते होंगे कि इस रिएक्शन को अगर हम लोग सेल अभिक्रिया सेल निरूपण में लिखेंगे तो देखिए अन्य यहाँ पर एक भी नहीं है और यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि जो निकिल का इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर निकिल और Na+2 है उसको दर्शा देंगे, और सिल्वर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर 0 है, तो आप चयन हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही है, तो आप यहाँ पर केवल Ag लिख देंगे। तो ई सेल बराबर E0 सेल माइनस, देखिए जो नष्ट समीकरण होता है उसको हम लोग लिख दिए। देखिए ये उत्पाद, जहाँ उत्पाद की मान होती है तो उत्पाद Na के ऊपर 2+ वही लिखते हैं ना जो एकवश के रूप में होता है, जिसका मान दिया होता है। सॉलिड वाला का मान हमेशा 1 फिक्स होता है, तो 1 वाला नहीं लिखते हैं। और Ag के ऊपर +2, 2 का स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2+ आपका दिया गया है। उसके बाद से ई सेल बराबर E0 सेल, और जैसे है वैसे ही लिख देंगे log Na के ऊपर 2+, Ag के ऊपर 2+। उसके बाद से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ई सेल और यहाँ पर 1.05 E0 सेल का मान दिया गया है। N का मान 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है log, इसका मान आप भरेंगे 0.16 इसको, और देखिए उसके बाद से आप हल कर देंगे इसको तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा 0.91 वोल्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल है। देखिए इसको आप हल करने के लिए दशमलव हटा करके जब हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिखा रहा है, इसमें 6 नंबर जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है 2Fe के ऊपर 3 + 2I के ऊपर -2Fe के ऊपर 2+ I आपका 298 केल्विन ताप पर E0 सेल का मान 0.236 वोल्ट है। तो सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक की परिकलन कीजिए। N का मान फिक्स है ना, 2 आपका हो रहा है 2, इसलिए देखिए आप संतुलित करेंगे। यहाँ पर 2Fe3 है तो ये निश्चित रूप से संतुलित करेंगे तो 2 आ जाएगा। E0 का मान दिया है, T का मान 298, और क्या निकालना है ना, अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा। जब भी गिब्स ऊर्जा की बात करेगा तो समझिए कि ΔG0 का मान निकालना है, तो -N(E0) सेल हो जाएगा। N का -2 है, ये आपका मान 96 फैराडे नियतांक है जिसका मान 96,500 होता है। और फिर आप E0 का मान जो दिया गया है 0.236 × 10⁻⁻5, उसके बाद से मान रखेंगे तो -4 जितना आएगा इतना आपका -456 किलोग्राम प्रति मोल, किलोग्राम इंटू मोल आ जाएगा। और यहाँ पर E0 सेल का भी मान पूछ रहा है, तो यहाँ से पढ़े होंगे 0.0591 अपान, देखिए साम्य स्थिरांक और जो आपका होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध होता है। तो आप जो मान निकाले हैं उसको वैसे ही रखेंगे, दिया है, और ये बाटा में आ जाएगा 2 ऊपर log Kc, वैसे ही लिखेंगे तो Kc बराबर log जाएगा तो एंटी लॉग में हो जाएगा, और फिर Kc का मान 9.7 × 10⁻7 हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट अभिक्रिया के पास हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास भी चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 कहता है कि किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है। तो आप आंसर में लिख सकते हैं किसी विलयन की चालकता सांद्रता में कमी होने पर घटती है क्योंकि आयनों की संख्या प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन से कम होता है। उसके बाद से दिया गया है कि जल की देखिए यही आपका है ना, जिसको हम लोग सीमांत या जो भी आप कहिए इसको हम लोग मोलर चालकता कहते हैं, ज्ञात करने के एक तरीका बताइए। तो जल के लिए मोलर चालकता कलराउस के नियम आप पढ़े होंगे। कलराउस का जो नियम होता है H2O है, धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या के बराबर होता है। उसके बाद से आप चाहें तो बस इतना ही लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से प्रश्न नंबर 9 के पास हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0.025 मोल प्रति लीटर मेथनोइक अम्ल की चालकता 46.1, इसको हम लोग कहते हैं सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। इसकी वियोजन मात्रा का मतलब अल्फा का मान निकालना है, और वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। दिया गया है कि लेमडा 0H धनायन का मान 349.6 सीमेंज इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, और जो लेमडा
HCOO माइनस का मान दिया गया है 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो पहले तो मेथेनोइक अम्ल की वियोजन डिग्री अल्फा का मान लैम्डा माइनस m अपॉन लैम्डा 0 n, और देखिए मान भर देंगे। एक तो दिया गया 46.1 है और एक 34 देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है। एक दिया गया है कि 349.5 प्लस 54.6 जोड़ कर हल करेंगे तो इसका आंसर आपका 0.14 आ जाएगा, 114। मेथनोइक अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक के का होता है C अल्फा स्क्वायर ए माइनस अल्फा। अल्फा का जो मान है, C का मान जो दिया गया 0.025, अल्फा का मान 0.114 का स्क्वायर और 1 माइनस 0.114। इसको हल करेंगे तो के का मान तो आ जाएगा 3.67 गुना 10 का पावर माइनस 4 आ जाएगा। उसके बाद से आगे जब आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएंगे 10 के पास, तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित होती है तो तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। हम पढ़े भी होंगे Q बराबर I गुणे टी। I का मान 0.5 है, T का मान 2 घंटा है। हम इसको सेकेंड में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे मिनट, फिर 60 से गुणा करेंगे सेकेंड, और C का मतलब होता है कूलाम। पूरा गुणा करके हल करेंगे तो 3600 कूलाम आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.602 गुणे 10 के ऊपर 5। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पढ़े भी होंगे, Q बाई E से निकाल देंगे। Q का मान 3600, E का मान 1.6025 गुणे 10 के पावर माइनस 10, तो 2.25 गुणे 10 के पावर 22। इलेक्ट्रॉन का मोल अंश निकालना है तो 2.25 गुणे माने कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6.025 गुणे 10 के पावर से गुणा कर देंगे तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा